हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, देखिएगा उसे ध्यान से। हम आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं लेंस। तो ये जो लेंस है, देखे हुए होंगे आप लोगों ने, बहुत ही कॉमनली हम इनको काम में लेते हैं। जैसे मेरे चश्मे में जो लगा हुआ है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंस, इज इट ओके। आपके कैमरे में जो लगा हुआ होता है, दैट इज ऑल्सो अ लेंस, इज इट ओके। तो लेंस की डेफिनेशन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो लेंस कैन बी डिफाइंड, इट कैन बी डिफाइंड एज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास. It can be defined as a piece of transparent glass which is bounded by two refracting surfaces. Is it okay? Two refracting surfaces. तो बात ऐसी है कि ये है लेंस की डेफिनेशन, है ना। इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास. ग्लास आपको कैसा काम में लेना है, ट्रांसपेरेंट. और किसके थ्रू बाउंडेड है ये, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के थ्रू बाउंडेड है. दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड. इज इट ओके? तो चलिए देखते हैं कि ये टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से कैसे बाउंडेड है. अब ये जो टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, दे मे बी डिफरेंट इन शेप, अलग अलग शेप की होती हैं. और उन अलग अलग शेप के हिसाब से हमने जो हमारा लेंस है उसे टू पार्ट्स में क्लासिफाई करा है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज जो हमें पढ़ने हैं. इज इट ओके? हमें क्लास 10th में जो दो टाइप के लेंस पढ़ने हैं, वन ऑफ देम इज कॉन्वेक्स लेंस. एक तो हमको पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा जो आपको पढ़ना है दिस इज कॉनकेव लेंस. दो लेंसेज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड अनदर इज कॉनकेव लेंस. मिरर में भी आपने यही दो नाम पढ़े थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. लेंसेज में भी यही दो नाम है, पर डिफरेंस क्या है चलिए जानते हैं. तो बात जब कॉन्वेक्स लेंस की करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस इज लाइक दिस. अच्छा, डेफिनेशन मत भूलिएगा. ये कैसी सरफेसेस से मिलकर के बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट सरफेस से मिलकर के बना हुआ है ना. ट्रांसपेरेंट है ये, इधर से भी और इधर से भी. डेफिनेटली दोनों तरफ से होगा तो ही तो ट्रांसपेरेंट बोलेंगे. तो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है, ये है आपके सामने. दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बाउंडेड है क्या, ये दिख रहा है क्या आपको? दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बाउंडेड बिल्कुल दिख रहा है. देखिए, एक तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई ये वाली, इज इट ओके, और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई ये वाली. जो ये वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये भी बल्ज आउट है, और जो ये वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये भी बल्ज आउट है. इज इट ओके? मतलब आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है ये दो बल्ज आउट सरफेसेस से कवर्ड है ना. बल्ज आउट का मतलब समझते हैं ना आप, ऊपर की तरफ उभरी हुई, है ना. देखिए, ये इधर की तरफ ऊपर की तरफ है और ये इधर की तरफ ऊपर की तरफ है. इज इट ओके? तो कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन आप दो तरीके से लिख सकते हैं. एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट कॉन्वेक्स लेंस इज थिक इन द मिड एंड थिन एट द एजेस. दिखाई दे रहा है आपको, बीच में से मोटा दिखाई दे रहा है और जो एजेस हैं इसके वहां से आपको ये पतला दिखाई दे रहा है. या फिर आप कॉन्वेक्स लेंस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज बाउंडेड विद टू बल्ज्ड आउट सरफेसेस. दो बल्ज आउट सरफेसेस हैं इसके अंदर. ठीक है, तो आप जो मर्जी आए दोनों में से एक डेफिनेशन को एग्जाम्स में लिख सकते हैं, है ना. चलिए, तो अब जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो हम डिफाइन करने जा रहे हैं कॉनकेव लेंस. क्या कॉनकेव लेंस भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बाउंडेड है? यस इट इज. देखिएगा, जो कॉनकेव लेंस है इसकी देखो हमने ये बनाई एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये अब हम बनाने जा रहे हैं दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस. दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बना दी हैं और अब हम इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को
ज्वाइन कर देते हैं तो ये मिल गया हमें लेंस हमारा। कौन सा लेंस मिल गया ये हमको मिल गया कॉनकेव लेंस। आ गई बात समझ में? कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं? दोबारा से दो तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अ लेंस, द लेंस विच इज थिन इन द मिड एंड थिक एट द एजेस। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? थिन इन द मिड एंड थिक एट द एजेस, बीच में से पतला और एजेस से ये लेंस कैसा होता है? मोटा होता है। या फिर आप दूसरी डेफिनेशन कौन सी लिखेंगे कॉनकेव लेंस की? ध्यान से देखिएगा, कॉनकेव लेंस की दूसरी डेफिनेशन, अगर आप इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस को देखो तो क्या आप इसे बेंट इन सरफेस बोल सकते हैं? बेंट इन सरफेस का मतलब समझते हैं ना, अंदर की तरफ मुड़ी हुई, है ना? ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई बिल्कुल है। क्या ये वाली सरफेस भी बेंट इन सरफेस है? बिल्कुल, ये वाली सरफेस भी बेंट इन सरफेस है। तो आप कॉनकेव लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? आप इसे ऐसे डिफाइन करेंगे दैट कॉनकेव लेंस इज द लेंस विच इज बाउंडेड बाय टू बेंट इन सरफेसेस। बात समझ में आ गई? तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस एंड दैट वन इज कॉनकेव लेंस। इज इट ओके? तो चलिए अब हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों लेंसेस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को हम जान लेते हैं। और लेंसेज हम यही बने रहने देते हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम डेफिनेशंस जानने जा रहे हैं किसके लिए? फॉर दीज टू लेंसेज। कौन से लेंसेज हैं ये? स्फेरिकल लेंसेज भी इनको बोला जाता है और नॉर्मली आप लेंस भी बोल सकते हैं। तो चलिए डेफिनेशंस हम जानते हैं। इन लेंसेज की डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशंस फॉर बोथ ऑफ द लेंसेज आर सेम। तो हम सबसे पहले जो डेफिनेशन जानने जा रहे हैं, दोनों लेंसेज के लिए सेम डेफिनेशन है, कॉमन है, अलग अलग नहीं लर्न करनी है, ठीक है? तो देखिएगा, हम फर्स्ट जो डेफिनेशन जानने जा रहे हैं, दिस इज ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। किसकी डेफिनेशन जानने जा रहे हैं आप? ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन जानने जा रहे हैं। तो चलिए इस ऑप्टिकल सेंटर को जिस सिंबल से आप डिनोट करते हैं, this is O. In some of the books it is denoted by C also. आप C से भी denote कर सकते हैं, but we will denote it by O only as we have already used C for center of curvature in the cases of spherical mirror. Is it okay? So we will use this O only. तो ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाई ये आपका कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। दोनों लेंसेज किससे बाउंडेड हैं? बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। मतलब लाइट इधर से आएगी तो भी रिफ्रैक्शन होगा और इधर से आएगी तो भी रिफ्रैक्शन। यहां पर भी अगर लाइट रे इधर से आएगी तो भी रिफ्रैक्शन और इधर से आएगी तो भी रिफ्रैक्शन। तो मैं आपको ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन बताते बताते ये क्यों बताने लग गई कि रिफ्रैक्शन कौन सी सरफेस से होगा? कारण ये है कि जो ऑप्टिकल सेंटर है, ध्यान से सुनना, ये आपका लेंस और ये ऑप्टिकल सेंटर आपके लेंस का बिल्कुल सेंटर पॉइंट। आ गई बात समझ में? ये देखिए, ये कॉनकेव लेंस और ये ऑप्टिकल सेंटर डिनोटेड बाय O। तो ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन आप एक लाइन में लिख सकते हैं, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। बस इतनी सी ही डेफिनेशन है। तो ऑप्टिकल सेंटर को कैसे डिफाइन करते हैं हम? समझ में आ गया? अ सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। सेम डेफिनेशन, सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। पर क्या इस पॉइंट के अंदर कोई खास बात है? बिल्कुल, एक बहुत ही खास बात है, सुनिएगा ध्यान से। खास बात यह है कि अगर लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर पर आकर के स्ट्राइक करे, कौन सी लाइट रे? कोई सी भी। Is it okay? If it strikes at this particular point, ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करे तो इसका अपने पाथ से कोई डिविएशन नहीं होता, बिल्कुल सीधे चली जाती है, एग्जैक्टली इन अ स्ट्रेट लाइन। इट मूव्स विदाउट एनी डिविएशन। ये इस पॉइंट की खास बात है।
भाई आपने पढ़ा है ना कि अगर मीडियम चेंज हुआ, अगर लाइट रे एयर से लेंस में एंटर हुई, मीडियम चेंज होने पर लाइट रे का क्या होना चाहिए? रिफ्रैक्शन शुड बी देयर, आइदर इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और शुड गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या ऐसा लेंस में नहीं होता? होता तो है, बाकी सारे पॉइंट के लिए होता है, सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए नहीं होता है। कौन से पॉइंट के लिए? ऑप्टिकल सेंटर के लिए। याद रहेगा आपको। चलिए, क्या ऐसा कॉनकेव लेंस में भी होता है? यस इट इज, बिल्कुल होता है। देखिएगा कैसे होता है, मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्वेक्स लेंस में होता है। इफ एनी लाइट रे फॉल्स at this point optical center, then it moves in a straight line without any bending, without any deviation। तो अब जाकर हमारी ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। क्या डेफिनेशन कंप्लीट हुई है ऑप्टिकल सेंटर की? सुनिएगा ध्यान से। ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस थ्रू विच any light ray moves without any deviation। Is it okay? यहाँ पर भी definition same है, बिल्कुल same। Optical center is the center point of the lens through which light ray passes without any deviation in a straight line। आ गई बात समझ में? तो ये जो हमने definition पढ़ी है, ये किसके लिए पढ़ी है? ऑप्टिकल सेंटर के लिए। कुछ और भी डेफिनेशंस जाननी है, तो हम सेकंड डेफिनेशन जानने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने मिरर्स के लिए प्रिंसिपल एक्सेस पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सेस पढ़ना है। क्या डेफिनेशन सेम है? नहीं, डेफिनेशन सेम नहीं है। सुनिएगा ध्यान से। दिस प्रिंसिपल एक्सिस बनानी वैसे के वैसे ही है, बस डेफिनेशन सेम नहीं है, क्योंकि पोल तो यहाँ पर है ही नहीं और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी फिलहाल तो हमको नहीं दिखाई दे रहा। तो इट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगी ताकि आप एक ही चीज की दो दो डेफिनेशन याद ना करें। सुनिएगा ध्यान से। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। इज इट ओके? मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई प्रिंसिपल एक्सिस की? मैंने आपको बोला अ लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। पर ऐसे तो ये वाली लाइन भी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो इस वाली लाइन को ही हम क्यों प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं? कारण सुनिएगा, डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं तो कारण अपने आप समझ में आ जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन passing through optical center and perpendicular to both of the refracting surfaces। दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के साथ में इस प्रिंसिपल एक्सिस का एंगल कितने डिग्री का बनना चाहिए? 90 डिग्री का। इन दैट केस दिस लाइन विल बी नोन एज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया? अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं कि डेफिनेशन में जो वर्ड यूज किया जा रहा है दिस इज लाइन, एंड लाइन की डेफिनेशन याद है ना आपको मैथमेटिक्स वाली? इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ ऑफ द डायरेक्शन। आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, चाहे जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप इसे दोनों ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ ली? प्रिंसिपल एक्सिस की। क्या कॉनकेव लेंस के लिए भी यही डेफिनेशन होगी? यस, इट इज एग्जैक्टली सेम, बट देन ऑल्सो वी हैव टू ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस फॉर दिस कॉनकेव लेंस। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन, लुक हियर वेरी केयरफुली, इज अ लाइन। This line is known as principal axis. Which line? A line passing through optical center। और दूसरी definition को complete करने के लिए it should make an angle of 90 degree with both of the refracting surfaces। तो आई होप आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। क्या है डेफिनेशन? अ लाइन पासिंग थ्रू optical center and perpendicular to both of the refracting surfaces is known as
प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, तो अब हमको कुछ और डेफिनेशंस जाननी है, पर उसके लिए हम फिगर को थोड़ा क्लियर कर देते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम इसको रफ कर देते हैं, एक बार दोबारा बनाएंगे बिना एक्स्ट्रा लाइंस के। लुक हियर वेरी केयरफुली। जो अब हम थर्ड डेफिनेशन जानने जा रहे हैं, दिस थर्ड डेफिनेशन इज फॉर प्रिंसिपल फोकस। याद है ना प्रिंसिपल फोकस? बिल्कुल सेम ही है जो मिरर में पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम। जो डिफरेंस है वो बस एक ही चीज का है, मिरर में हमने लाइट का रिफ्लेक्शन करवाया था और यहाँ पर लेंसेज में हम लाइट का रिफ्रैक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रिफ्रैक्शन। इज इट ओके? चलिए तो करवाते हैं और प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन भी जान लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, इस डेफिनेशन में कुछ नया है। ये आपने बनाया कॉन्वेक्स और अब हम बनाने जा रहे हैं कॉनकेव लेंस। देखिएगा ध्यान से, है ना। ये आपने कौन सा लेंस बना दिया? कॉनकेव लेंस। इज इट ओके? और ये कौन सा लेंस बनाया है? कॉन्वेक्स लेंस। ये पॉइंट याद हो गया ना अब तो? ऑप्टिकल सेंटर। और ये कौन सी लाइन हमने बनाई है? प्रिंसिपल एक्सिस। वहां भी बना दें? चलिए वहां भी बना देते हैं। ये हमने बनाया ऑप्टिकल सेंटर और ये क्या बनाई है? लाइन। क्या नाम है इस लाइन का? प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए आगे देखते हैं। डेफिनेशन हमें किसकी जाननी है? प्रिंसिपल फोकस की। तो डेफिनेशन जानने के लिए हमें इस कॉन्वेक्स लेंस पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये फॉल करवानी है। ये क्या फॉल करवाई गई है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दिस इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब समझते हैं ना आप? अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज इन विच all the light rays are parallel to each other as well as parallel to this. What is this? This is principal axis. तो इस parallel beam of light की खास बात क्या है? In this parallel beam of light, all the light rays are parallel to each other as well as all these light rays are parallel to this प्रिंसिपल एक्सिस ऑल्सो। दिखाई दे रहा है सबको? बिल्कुल। चलिए, जानना तो हमें कुछ और था, जानना था हमको प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। तो चलिए जानते हैं। व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन दिस कॉन्वेक्स लेंस? क्या होगा इसका? लाइट रेज का जब कॉन्वेक्स लेंस पे फॉल होंगी, उसके बाद में लाइट रे का क्या होगा? रिफ्रैक्शन। इज इट ओके? और कॉन्वेक्स लेंस इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट करता है कि रिफ्रैक्ट होने के बाद में सारी की सारी लाइट रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कलेक्ट हो जाती हैं। इज इट ओके? याद है ना आपको इस नेचर को क्या बोला जाता है? इफ एनी लेंस collect all the radiations at one point, then this behavior, this nature is known as converging nature. क्या बोला जाता है इस नेचर को? Converging nature बोला जाता है। And as this function, this phenomena is done by the convex lens, because of this only, this convex lens is also known as converging lens. समझ में आ गया? ठीक है, सारी की सारी पैरेलल रेस को कॉन्वेक्स लेंस ने इस एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया, तो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंस। क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंस। एंड एज इट इज डन बाय कॉन्वेक्स लेंस, देयरफॉर इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। तो बस जिस पॉइंट पर सारी लाइट रेज इकट्ठी हो गई हैं, इस कन्वर्जिंग पॉइंट को ही क्या बोला जाता है? इस कन्वर्जिंग पॉइंट को ही बोला जाता है फोकस। इज इट ओके? तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो आपने मिरर्स के लिए पढ़ी थी। आप चाहें तो सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं, बस मिरर वर्ड की बजाय लेंस लिख दीजिएगा। इज इट ओके? तो चलिए एक बार हम जान भी लेते हैं, डेफिनेशन को रिवाइज भी कर लेते हैं। सो दिस फोकस इज अ पॉइंट
कहां पर है ये पॉइंट? ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस. दिस फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज, ऑल द रिफ्रैक्टेड रेज, किसकी रिफ्रैक्टेड रेज हैं? ऑल द रिफ्रैक्टेड रेज of a parallel beam of light which is also parallel to the principal axis converge. Is it okay? जिस पॉइंट पर सारी की सारी पैरेलल रेज की रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्ज हो जाएं, उस कन्वर्जिंग पॉइंट को ही क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है. इज इट ओके? तो क्या कॉनकेव लेंस भी ऐसा ही होता है? क्या कॉनकेव लेंस भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है? नहीं, ऐसा सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस कर पाता है. आपने किया है कि ऐसा कभी कि वो सनलाइट को इकट्ठा कर कर धूप में कभी पेपर जलाने की कोशिश करी है क्या? नहीं करी है तो कर लीजिएगा, अभी धूप भी बहुत तेज मिलेगी आपको. तो लुक है, वहां पर भी यही काम होता है. आप जो वो लेंस यूज करते हो ना पेपर जलाने के लिए, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस. तो व्हेन द सन रेज फॉल्स ऑन इट, इट कन्वर्जेस ऑल द रेडिएशंस एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट पर आपको रखना होता है पेपर. तो इतनी स्ट्रांगली जब सारी रेज इस पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं सनलाइट, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपका पेपर जल जाता है. इज इट ओके? आई बात समझ में? तो जो मैंने आपको बात बताई है ये आप सिर्फ कौन से लेंस से कर सकते हैं? कॉन्वेक्स लेंस से, क्योंकि कॉनकेव लेंस का बिहेवियर उल्टा होता है. उल्टा का मतलब कैसा होता है? इसका उल्टा बिहेवियर होता है डाइवर्जिंग. ये कैसा लेंस होता है? दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस का मतलब समझिए ध्यान से. इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच इज ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, if this parallel beam of light falls on this concave lens, then what would happen? As it is a lens, तो definitely क्या होगा लाइट का? रिफ्रैक्शन. ऐसे होगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं होगा. तो कैसे होगा? देखिएगा. आफ्टर रिफ्रैक्शन एक लाइट रे ऐसे जाएगी, एक लाइट रे ऐसे जाएगी, एक लाइट रे ऐसे और एक ऐसे. समझ गए ना आप बात? इस कॉनकेव लेंस ने क्या करा? इसके ऊपर आने वाली पैरेलल बीम ऑफ लाइट को सारी डायरेक्शन में फैला दिया, और इस तरीके से लाइट रेडिएशंस को हर डायरेक्शन में फैला देने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस. क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस. एंड देयरफॉर दिस लेंस, कॉनकेव लेंस, इज डाइवर्जिंग लेंस. कैसा लेंस होता है ये? डाइवर्जिंग. तो फोकस तो मिला ही नहीं. फोकस मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं इनको ऐसे पीछे लाना पड़ेगा. इज इट ओके? याद है ना जैसा आपने वहां पर किया था, मिरर में भी किया था ये काम आपने. इन द सेम वे ये रिफ्रैक्टेड रेज को अगर हम पीछे लाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये सारी रिफ्रैक्टेड रेज इस पॉइंट से आ रही हैं, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं. ऐसा असली में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ इमेजिनरी पॉइंट है. इज इट ओके? और इसी पॉइंट को हम क्या बोला करते हैं? प्रिंसिपल फोकस. इज इट ओके? तो हेयर all the refracted rays will really meet at this point, and here all the refracted rays would appears to be coming from this point, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस. समझ में आ गया? तो एक बात और समझ में आ गई होगी कि इसका फोकस रियलिटी में मिल रहा है, असली में मिल रही है रिफ्रैक्टेड रेज. मतलब कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा होता है? रियल फोकस. और डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा होता है? वर्चुअल फोकस. कैसा फोकस होता है इसका? वर्चुअल फोकस. इज इट ओके? लास्ट जो डेफिनेशन आपको जाननी है स्फेरिकल लेंसेज के लिए, दिस इज ऑफ फोकल लेंथ.
डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल f। आई होप आपको उसकी डेफिनेशन याद होगी। द डिस्टेंस बिटवीन, वहाँ पर थोड़ी सी अलग थी, यहाँ पर पॉइंट का डिफरेंस है। फोकल लेंथ ये वाला डिस्टेंस है, समझ गए ना आप? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। वहाँ पर भी बिल्कुल वही डेफिनेशन है। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है ना, एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। इज इट ओके? तो इसका फोकस कैसा पता लगा हमें? रियल। और इसका फोकस कैसा पता लगा? वर्चुअल। तो ये डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हैं। फिगर्स आर ऑल्सो है इन फ्रंट ऑफ यू। लुक एट इट वेरी केयरफुली। ध्यान से देखेंगे आप इसको, इन डेफिनेशंस को लर्न करेंगे, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम कुछ और जानेंगे, बट दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो बाय एवरीवन।